नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। डीपी ओझा मात्र 11 माह ही पुलिस महानिदेशक के पद पर रहे। इस अल्प कार्यकाल में उन्होंने ऐसा क्या और कर दिया कि पदमुक्त होने के 21वें साल में अंतिम सांस लेते ही फिर सुर्खियों में छा गए। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में इसी का उद्भेदन किया जा रहा है। राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर रहते लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता की बात का सियासत में सनसनाहट भर देने वाले डीपी ओझा ने तकरीबन 20 साल पूर्व तब के बाहुबली राजद सांसद शहाबुद्दीन की गैर कानूनी हरकतों व गतिविधियों से संबंधित सत्ता हिलाओ गोपनीय रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी थी। इससे भी राजनीति में भूचाल आ गया था। एनडीए तब विपक्ष की भूमिका में था। लगभग 100 पन्नों की उस रिपोर्ट को उसने असाधारण बताया था, सार्वजनिक करने की मांग उठाई थी। याद कीजिए, उस दौर में बिहार में कांग्रेस की सहभागिता वाली राबड़ी देवी की सरकार थी। सत्ता की लगाम राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के हाथ में थी। अपने अंदाज में लालू प्रसाद ने अपनी ही पुलिस की रिपोर्ट को महीनों से कही सुनी जा रही कथा कहानी का दोहराव बता तथ्यहीन और आधारहीन करार दिया था। कहा था कि रिपोर्ट में कही गई बातों का कोई सबूत नहीं है, सब गप है। लालू प्रसाद के इस तर्क को तवज्जो दे राबड़ी देवी की सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को अनसुना कर दिया। मीडिया में जो बातें आई थी उसके मुताबिक अगस्त 2003 में राज्य सरकार को समर्पित बिहार पुलिस की गोपनीय रिपोर्ट में शहाबुद्दीन के खौफ और सिवान में उनके समानांतर शासन की चर्चा के साथ कथित रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एवं कश्मीरी आतंकवादियों से गहरे रिश्ते का जिक्र था। विश्लेषकों के मुताबिक यह खुलासा सत्ता के सूत्रधार के लाल होने के लिए पर्याप्त था। जानकारों के अनुसार रिपोर्ट मुजफ्फरपुर के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक यशवंत मल्होत्रा ने तैयार की थी। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस कथित सनसनीखेज खुलासे के बाद भी शहाबुद्दीन का बाल बाका नहीं हुआ, खौफ बना रहा। दूसरी तरफ यही रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक पद से डीपी ओझा की विदाई का बड़ा कारण बन गई। पुलिस महानिरीक्षक यशवंत मल्होत्रा को भी चंद तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ गया। यहाँ यह जानने समझने की जिज्ञासा हर किसी की जगी होगी कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि राज्य सत्ता इस कदर तिलमिला उठी। रिपोर्ट की बाबत कोई मुकम्मल जानकारी तो नहीं है, पर उस कालखंड में पुलिस मुख्यालय से छनकर जो बातें बाहर आई थी उसके मुताबिक कथित रूप से उसमें कहा गया था कि 2001 में सऊदी अरब में शहाबुद्दीन की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी। आईएसआई से जुड़े नेपाली सांसद मिर्जा दिलशाद बेग की काठमांडू में हत्या की चर्चा थी। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में सक्रिय एवं खुंखार आतंकी संगठन से ताल्लुकात का जिक्र था, इस रूप में कि उस आतंकी संगठन से शहाबुद्दीन ने कई AK-47 राइफलें खरीदी थी। कुछ राइफलें उन्होंने वाराणसी के अजय राय और रांची के अनिल शर्मा के हाथों बेच दी थी। कुछ अपने पास भी रखे थे। अजय राय ने हालांकि शहाबुद्दीन से AK-47 राइफलें खरीदने की बात को बेबुनियाद बताया था, मतलब कि उन्होंने ऐसी कोई खरीदारी नहीं की थी। जो हो, उन्हीं राइफलों का इस्तेमाल बहुचर्चित गोपालगंज बैंक डकैती में हुआ था। शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद हिजबुल की मुहर लगी राइफल की बरामदगी हुई थी। रिपोर्ट में दाऊद के लिए नेपाल में कामकाज संभालने वाले सलीम अंसारी और उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी से मधुर संबंधों का जिक्र भी था। उसमें मुख्तार अंसारी के सिवान जेल में शहाबुद्दीन से मुलाकात की बात भी कही गई थी। इन सब के अलावा रिपोर्ट में शहाबुद्दीन के संदर्भ में और भी कई गंभीर बातें थी, पर उन तमाम बातों को सिर्फ लालू प्रसाद ने ही नहीं, शहाबुद्दीन ने भी सत्य से परे बकवास बताया था। यहाँ जानने वाली बात है कि सरकार के स्तर से रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, उसके आधार पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो फिर उस रिपोर्ट का हुआ क्या? इसका खुलासा अगली प्रस्तुति में किया जाएगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।